अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सहाफ़ियों का आज मुल्क भर में यौम स्याह। तमाम सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में की कवरेज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा है कि सदर जरदारी ने पीका जैसे काले कानून पर दस्तखत किए तो भुट्टो शहीद, बेनज़ीर शहीद की रूह भी तड़प उठेगी। क्या कहेंगे? देखो, पीपल्स पार्टी, पहली बात ये है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने पहली बार मुझे बहुत ही बुरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, हर्ट किया है और लेट डाउन किया है। देखो बात सुनो, मैं तो जो नून लीग ने इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी 10% ये वो, मैंने तो उसको भी कभी बाय नहीं किया। उसकी वजह है, इस मुल्क में करप्शन आई है नून लीग के रवैयों की वजह से। ये वे ऑफ लाइफ बन गया, मजबूरी बन गया। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। जहांगीर बदर और शाहनवाज, वो ओवरसीज़ के चेयरमैन भी रहे, MPA भी रहे, बीबी को कहते हुए कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भूखे नंगे लोग हैं, उन्होंने तो रज के लूटा और लुटाया और ये और वो, इस तरह की बात। लेकिन आज पहली बार मुझे प्रेसिडेंट जरदारी ने सही मानों में हर्ट किया है। बेसिकली ये क्या है, इधर पट्टी मैंने भी बांधी हुई है, हालांकि मैं उन मानों में जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरा कभी रिपोर्टिंग के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरा कभी वो क्या कहते हैं, वो क्या न्यूज़ रूम के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा। बेसिकली रिपोर्टर, वो आजकल तो हर कोई सहाफ़ी बना हुआ। खैर, पीपल्स पार्टी ने पहला एंटी पीपल काम किया है और अपना नाम जो है पार्टी का, उसको डिसोन कर दिया है। पीपल्स पार्टी, लोगों की जमात, उन्होंने इसको डिसोन कर दिया है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के माथे पर, सियासी माथे पर कलंक का टीका है। नून लीग का तो खैर ट्रैक ही कोई नहीं, वो तो मैं डे 1 से कभी उसको मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं किया। असल दुख जो है अफजल भट्ट की तरह मुझे भी यही है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन किया। बहुत तकलीफ दे बात है मेरे लिए। जरदारी ने अपनी पार्टी से गद्दारी की है। इस पर जो सहाफ़ी ख़वातीनो हज़रात नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी कम्युनिटी के गद्दार होंगे। ये होंगे मीर जाफ़र और मीर सादिक। अच्छा, जॉइंट मैसेज होना चाहिए। मैंने बांधी हुई है काली पट्टी भाई, मैंने कहा ना। अच्छा, ये पीके शीके मुझे नहीं पता, कलंक के टीके, मनसूखी से कम पे राज़ी नहीं होना। जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट में सहाफ़ियों ने लॉयर्स का भरपूर साथ दिया। लॉयर्स में अगर कोई माड़ी मोटी भी लॉयल्टी है या वो ये कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, पे बैक टाइम है। देखो, एक इंडियन एक्टर है, इट्स अ वेरी गुड एक्टर, उसकी फिल्म थी पीके, वो सुपर हिट थी जी। ये नून लीग का पीका सुपर फ्लॉप है। इसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ेगी। लॉयर्स इनके साथ खड़े हों ना हो, कोई इस फैसले से रुजू करे ना करे, बट अल्टीमेटली they'll have to pay the price। और खुदा का खौफ करो। और जिस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं ये जर्नलिस्ट के साथ, मैंने अखबार में तस्वीरें देखी हैं, वो ये दहशतगर्द हैं। एक आर्ग्यूमेंट की बात है, खुदा का खौफ करो। तुम जमाने काटना चाह रहे हो, ये होना नहीं, ये कभी हुआ नहीं। हबीब जालिब से लेके फैज अहमद फैज तक ये पैदा होते रहेंगे, ज्यादा खतरनाक होंगे। चलो आगे चलो। मैं बिल्कुल ठीक है, सामने हाथ शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सदर ने वादा किया और पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। चाहता हूं बानी PTI रहा हूं, हम सवारियां हैं और हुकूमत ड्राइवर, सवारियों को क्या मालूम किधर जाना है। ठीक बात की है मौलाना ने। ये मोर देन 70 ईयर्स ये गाड़ी ऐसे ही उछलती, डोलती, कांपती, डगमगाती, लहराती चल रही है। ड्राइवर वर्दी पोश हो, सफ़ेद पोश हो, स्याह पोश हो, कोई देर पा फर्क नहीं पड़ा। बद से बदतर का सफ़र है। तारीख अपनी उठा के देख लो। आज ये मुल्क जहाँ खड़ा है, एक अजीब तरह की
क्या कहूँ उसको, अजीब तरह की एक कैफियत होती है, समझ नहीं आती। अपने बारे में मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना मैं इसे छोड़ सकता हूँ, सांप के मुंह में जैसे कोड़ गिल्ली होती है, इस तरह की सूरत हाल है मेरी। रहना मैं चाहता नहीं, छोड़ मैं सकता नहीं, अजीब कैफियत है। दुआ करना अल्लाह मेरा ये मसला हल करे, मुझे रास्ता दिखाई दे। ठीक, आगे चलें। आगे चलते हैं। मैं क्या कहना है, मैं तो जो कहना था कह चुका हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो अलहदा है, जो हमारी कम्युनिटी कह रही है वो अलहदा है। मौलाना ने कह दिया, उनका शुक्रिया बहुत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा, इमरान खान 2025 में ही रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ आलिया हमजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर हो गई हैं। देखो, पहली बात यह है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने। मैं इनको जानता नहीं, लेकिन सुना है कि ये बंदा दबंग है, जेन्युइन है, जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी के साथ। आई डोंट नो हिम, लेकिन शोहरत इस आदमी की बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो पार्टी की तंजीम नौ वाली बात है, यह गलत है। पार्टी की तंजीम कभी हुई ही नहीं। इनके इक़्तिदार में आने के 1.25 साल बाद, हालांकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे नज़दीक तो ये आखिरी चॉइस, इससे कम नहीं। बट स्टिल आई वॉज सो हर्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने कहा ये क्या है, ना आगा ना पीछा, ना सर ना पैर। अच्छा, तो तंजीमें नौ ज़रा जाती है, तंजीम करो। जिंदगी सवाए तंजीम के कुछ नहीं है। मैं बार पता नहीं, यहाँ बाजारी बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, जो एकेडमिक किस्म की बात होती है लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ज़िंदगी सवाए तंजीम के, सवाए डिसिप्लिन के है ही कुछ नहीं। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ह्यूमन बॉडी जब डिसिप्लिन को रिजेक्ट कर देती है, मौत वाक़ई हो जाती है। कोई कौम, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, जिनके अंदर डिसिप्लिन था वो कहीं निकल गए, जो हमारी तरह आवारागर थे जलील और रुस्वा हो गए। देखो, अच्छा, अब रह गया बाकी बंदे जो आपने बात की है। आलिया हमजा खातून है, 1000 मर्द पे भारी है। अरबों का एक मुहावरा था एक ज़माने में कि हमारा फलां सवार 1000 पे भारी है। ये खातून होने के बावजूद 1000 मर्दों पे भारी है। अच्छा, इसके अलावा देखो, कमाल की बात है यार, मर्द तो पीछे रह गए इस सारे खेल में। यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, खतीजा शाह है, क्या बात है। और जरताज गुल, मैंने वो मिला था, मैं इनकी ये जो एडवोकेट हैं पीपल्स पार्टी के, नाम भूल रहा हूँ, एसएम जफर साहब के बेटे अली जफर। कमाल, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वो इतनी, हाँ, जरताज गुल, मैं हैरान रह गया कि महीन सी एक पतली दुबली लड़की, यूं लगता था जैसे पता नहीं जगे मारिया लैलपुर डाका ते तारा खड़क गई ते पता नहीं की हो गया, ते मलंगी आ गया, ते फलां आ गया, ते सुल्ताना डाकू। पतली दुबली सी एक लड़की, बस वो कमाल है। लेकिन जिनको अल्लाह आज़म दे, ताकत दे, तो पंजाब में तो कम अज़ कम PTI के बुरे वक्त में ख़वातीन हमारी पीछे नहीं रहीं। तो ये प्राइड है ख़वातीन के लिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये तंजीम नौ के चक्कर में न रहना। जुनैद अकबर खान, तंजीम हुई नहीं, ये याद रखना। अदरवाइज इस तरह लेट डाउन होते हैं। हर बंदे ने, मुझे खुद इमरान ने एक बार कहा था कि यार इन्होंने तो मुझे कहा, मैं तो बहुत तैयारी की, क्या हो गया आगे नहीं, पता नहीं क्या वो चमत्कार दिखाते रहे उसको। मतलब जब आए इक़्तिदार में तो पता लगा कि होमवर्क नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है ज़िंदगी में फोकस्ड होना। मैं आपको एक बात बताऊं, चलते चलते मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियां बहुत आते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक बात करता हूं कि बेटा याद रखना, तुम्हें तपड़ी लगानी पड़ जाए ना ज़िंदगी में, झाड़ू देना पड़ जाए, तो तुम्हारी ये कोशिश हो कि मुझसे बेहतर तपड़ी कोई ना लगाए, मुझसे बेहतर झाड़ू कोई ना दे। काम करो, डिसिप्लिन के अलावा ज़िंदगी है ही कुछ नहीं।
जी बिल्कुल दुरुस्त कहा हसन साहब। दूसरी तरफ पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने ही कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर शब खून मारा गया, हम इसके खिलाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी? देखो बात सुनो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी वजह है कि ये देंगे ना देंगे तब भी एक्सपोज तो ये हो चुके हैं, इनके पल्ले कख नहीं। अच्छा, अगर इजाज़त देंगे, अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब है कंप्लीट सरेंडर है कि हम पूरी तरह एक्सपोज हो जाए। कंप्लीट सरेंडर अगर देते हैं, नहीं देते फिर भी। लेकिन अगर देंगे इजाज़त, ये भी सुन लें पीटीआई वाले, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, उन सबको पता होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसा ही है जैसे वो कहते हैं ना कि दूध तो दिया लेकिन मेंगनियां डाल के। ये मेंगनियां ज़्यादा डालेगी नून लीग, दूध कम होगा। इजाज़त होगी तो इस तरह की होगी। तो अगर ये नहीं करते तो तुम तमाशा देखना, वो जो फेमस मुझे सन नहीं याद रहते हैं जो था पीटीआई का, जहाँ से पीटीआई का टेक ऑफ हुआ, उससे बड़ा जलसा होगा। ये मैं नहीं जानता ये क्या करेंगे। ये इनकी कॉमन सेंस, इनके दिमाग में अगर कोई इनका विजन है या ये सोचने वाले लोग हैं, देंगे ज़्यादा ख़तरनाक, नहीं देंगे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। बस बाकी मुझे क्या पता ये कैसे सोचते हैं या सोचते भी हैं कि नहीं, मैं तो नहीं इन लोगों को जानता। जी बिल्कुल दुरुस्त हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक एफबीआर ने नई गाड़ियां खरीदने का मामला फिलहाल रोक दिया है, जबकि सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि मामला उठाने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। हाँ, रेड्स हो रही हैं। फैसल वावडा मुझे, अच्छा देखो बात सुनो, ज़िंदगी में वो भी इस्लामाबाद वगैरह को शादी वादी थी, उस पर ज़िंदगी में मैं एक बार मिला हूँ, लेकिन चूँकि वो मुँह फट आदमी, धड़ल्ले से बात करता है, ठोक के बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। चूँकि अपने से मिलते जुलते लोग जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। एफबीआर को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी फाइनेंस वाला वो उन्होंने नोटिस लिया। मोटर शोरूम्स पे रेड शुरू हो गई, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फटाफट यूं चुटकी बजाते सर्च वारंट्स भी निकलवा लिए गए। एफबीआर का टोटल स्टाफ 1087 अफराद पर मुश्तमिल है और इतनी ही यानी 1087 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। कमाल है, चूंकि हदफ तो आप पूरा कर नहीं सकते। अच्छा, कोई नेड़े तेड़े ही पहुंच जाओ, वो भी नहीं है। तो क्या है ये, कोई प्राइवेट कंपनी हो वो अपनी मार्केटिंग टीम को एक टारगेट दे और इन्हीं की तरह का वो रिजल्ट दे, ठुड्डे मार के निकाल देंगे। बताएं मुझे, किसी प्राइवेट कंपनी की मार्केटिंग टीम को, डायरेक्टर मार्केटिंग को हदफ दिया जाए टीम को कि ये टारगेट तुमने अचीव करना है, को 19, 20, 18, 20 का इनका तो हाल ही कोई नहीं है। सैलरी के अलावा कौमी खजाने से अरबों रुपया बोनस की शक्ल में वो अलहदा को डकूर जाते हैं। अच्छा, फैसल वावडा ने कहा है कि मैंने तजवीज़ दी कि सुजुकी ऑल्टो मरते हो। कौन हो तुम, आगा पीछा क्या है? जुनेजो साहब ने किया था काम, उसको रिवर्स कर दिया गया। हालांकि जुनेजो एक सरदार आदमी, एक ठीक ठाक खाता पीता आदमी था, तगड़ा आदमी था। उसने सुजुकियां टिकती नहीं, सुजुकी पे तबीयत इनकी। अच्छा, या दूसरी गाड़ियां आगे फैसल वावडा ने कहा कि मैंने तजवीज़ दी कि ये छोटी गाड़ियां, और वज़रा कहते थे कि आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। तो वजारता छड़ो या छोड़ो एक सेकंड के लिए। एक प्रोफेशनल दयानतदार आदमी हो। मैंने एक ग्रुप छोड़ा था लाहौर से, मैं नाम ले देता हूं, लश्कर और असास, दोपहर का अखबार, पहले दिन नंबर 1, उसको मैंने लॉन्च इस तरह किया था। दूसरा, वो ठीक जा रहा था, वो मालिकान को इतना कोई वो बुखार चढ़ गया उसकी सक्सेस का। लायलपुर से, फैसलाबाद से भी शुरू कर, मुल्तान से भी शुरू कर, कराची से भी शुरू कर। अच्छा, मेरा क्या लेना देना था, करते रहो, मैं तो स्टेक होल्डर नहीं था। आई लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ग्रोथ का कोई एक सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है, इसको फेज आउट करो।
गो स्लो। लेकिन नहीं, उनको इतना बुखार चढ़ गया कि उन्होंने धड़ाधड़ कराची से भी जाके निकाल लिया। मैंने कहा तुम बेड़ा गर्क करोगे अपने इदारे का, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। 1, 2, 4 हज़ार 2,000 बंदा नहीं, पता नहीं कितने लोग इस बात के गवाह। तो ये अगर तुम नहीं करते तुम्हारी सुनता क्या है? सही। कोई छोटी सी स्कूटी टाइप रख लो, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के घर में शौक पूरा कर लिया करना। लेकिन मुसीबत ये है ना कि रोकड़ा नहीं जीने देता। आगे चलें। नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खदशा पैदा हुआ है। 59 लाख रिटर्न्स में से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन सिफर होने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन FBI के मुताबिक सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमा कराए गए टैक्स रिटर्न्स में 10 अरब रुपए की दौलत जाहिर की है। अंदाज़ा लगाओ। मेरे लिए इसमें कोई बात भी वैसे नई नहीं है, सब सॉरी घिसी पिटी बात। कौन सा महकमा है? देखो बात सुनो, मैं एक सादा बात करता हूं, जो कम मर्जी सोचता भौंकता रहे। अदलिया से लेके इंतज़ामिया तक या फलां तक या टमकान तक या आपका वो जाली दूध पता नहीं 24 करोड़ लीटर डेली है, वो सारे आदाद शुमार दुनिया में रैंकिंग होती है मुख्तलिफ इदारों की, अदलिया समेत। कहाँ खड़े हो तुम सवाए एक इदारे के? कैन यू डिनाई दैट? इसलिए वो लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तुम तो हो ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। कौन सा इदारा है? तुम्हारा पासपोर्ट कहां खड़ा है? नेम एनीथिंग। बिल्कुल 3rd क्लास और निचले 3 ग्रेड में आते हो। एक इदारा है, फिर बातें भी करनी है। अच्छा 12 अफराद ऐसे हैं, यानी अरबपति आजकल मेरी तो समझ से बाहर है। एक ज़माने में जब मैं बच्चा था तो एक फिल्म आई थी 7 लाख की जायदाद, 7 लाख का मकान, 7 लाख का फलां, मतलब इस तरह करके। वो भी 28 लाख बनता होगा, 4 चीज़ें साथ साथ। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। संतोष साहब थे, सबिया खानम थी, और आए मौसम रंगीले सुहाने नीलों पे पिक्चराइज हुआ और वो स्टार बन गई। अच्छा तालिश इंट्रोड्यूस हुए वहाँ से। बच्चा था मैं, स्कूल गोइंग किड। 7 लाख फलाना लाखपति है जी, ये मुहावरा होता था। आज इट पुटो करोड़पति है। अरब क्या रह गया अब? ये तो टोटल एक जादू नगरी है ना। नोट पे आज भी 5,000 ने कहा, औकात उसकी 2,000 भी नहीं रह गई। तो 10 अरब रुपए सिर्फ 12 लोग हैं। एक कैसा यार दिलचस्प मुल्क है। इनके लिए गाड़ियां हैं, इन्होंने टटुआ तो फेरो, पट्ठे पुट्ठे भी खुद खवाण उन्होंने। मतलब जो परफॉर्मेंस है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह बोनसेस मिलते हैं, ये होता है वो होता है, इंसेंटिव्स दो, काम अगर करते हैं तो ठीक है। रह गया तनख्वाहदार तबका। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं कर नहीं सकता। तो उसमें तुम्हारा क्या औकात है, क्या कमाल है? इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? अब ये चाहते हैं इस मुल्क में ये कल्चर आम हो जाए कि बंदा कहे, जो भी उसने ग्रुप या कोई जो भी ज्वाइन करना है, कि भाई बात सुनो, मेरा पैकेज कागजों में होगा 50%, बाकी तुम दोगे मुझे कैश में। ये बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम है। ये उनको भी निकालना चाह रहे हैं उस दायरे से। क्या करोगे फिर? कोई शर्म हया नहीं। जेड़ा काबू चढ़ गया उन्होंने छोड़ लो, बाकी ठीक है, जो मर्जी कर दे रहा हूँ। चले आगे। सही। अच्छा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सूबे की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। ताजे बरादरी चुगली ना लगाए, कोई शिकायत है तो हमें बताए। ये कंपें टांगती हैं जैसी उर्दू है। ओ भाई, चुगली का किसी और से मतलब पूछ लो अगर तुम्हें नहीं पता। चुगली और चीज है। उन्होंने तो सरेआम, मैं नहीं जानता किसने ये बात की, अखबारों में पढ़ा है, नाम नूम का मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। ये चुगली नहीं है, तंग आमद भजंग आमद है, या एहतजाज है, या फलाना है। चुगली होती है पीठ पीछे ये वो सारा। मैं आपकी चुगली करूं बुराई, अगर मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं चुगली कैसे हो गई वो?
उसने तो सरेआम ये बात की कि मरियम हमें दे दो, मुराद शाह तुम ले लो। अब ये अपने ही सूबे का एक कोई ताजर या कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आपका सरेआम बंदा वो कह रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो इसे चुगली नहीं समझता, मैं तो इसे दयानत समझता हूं। उसने जो महसूस किया उसने कह दिया, वो तो बददयानत नहीं है। चुगली ना लगाएं, चुगली क्या है? चलें। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते मीडिया में रिपोर्ट आई कि 6 चीनी सरमायाकार दरख्वास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए कि पुलिस की मुबैना हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक पुलिस की जानिब से रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतज़ार कराया जाता है और रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि चीनी सरमायाकारों ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है। ये हफ्ता भर में क्या माजरा हुआ है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं कोई वो नजूमी ये पेशगोइयाँ करने वाला, ये अंदर की खबरें, मैं तो कोई जासूस हूँ, मुखबर हूँ किसी का, मुझे क्या पता क्या हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल है, मिन्नत अल्लाह कर लिया हो गया, पाँव पकड़ लिए होंगे उनके चबलों ने, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो जैसे हमारे एक पंजाब के लीडर के बारे में पीर बगाड़ा साहब ने क्या जुमला बोला था, वो भी शायद आपकी पैदाइश से, शायद नहीं यकीनन पहले की बात होगी, कि कमज़ोर पड़ते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, इनमें जान पड़ती है तो गिरेबान पकड़ते हैं। अब चाइनीज़ की तरफ से ये गई होगी, वो जाके हाथ पैर जोड़े होने हैं उन्होंने, माफ़ कर देता हो। और क्या, देखो ये नई बात है ही नहीं, आपको इस पे सवाल रखना ही नहीं चाहिए था, चूँकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा कल्चर है। यहाँ और कुछ भी चले ना चले, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन रिश्वत, किकबैक, कमीशन, ये ठुमक ठुमक के चलते हैं। माधुरी दीक्षित एक ज़माने में कोर्ट की जाती थी इस तरह के मामला, ये सारी चीज़ें जो है ना वो माशाल्लाह सरेआम चलती हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो वॉक करती हैं, ये मॉडल शॉट, ये सरेआम है, पूरी दुनिया में इनकी गवाहियां मौजूद हैं। लेकिन कोई नहीं है पूछने वाला कि कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपने सवाल बना लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तो शनाख्त या कर्जे हैं, बेकारी हैं बैरून मुल्क, या अल्लाह खैर सलाह, कुछ भी नहीं है जी। सही, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक की तरह अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है और कई अहम मनसूबे रोक दिए हैं। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। यार जो मदद, खैरात, भीख मिलती है उनमें से भी बहुत सारी खाई जाती है, सारी दुनिया को पता है। लोगों तक तो पहले भी कुछ नहीं पहुंचता था। इमदाद बंद होने से जिनकी सेहतों पे असर पड़ेगा उन्हें परेशान होने दो। और दूसरी बात, ये भीख पे पलना और फलाना टमकाना, इस पे एक रद्द-ए-अमल ये है, मुझे अपना एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है, मेरी वो किताब में शामिल है। सहलंगारी की लग जाए ना बीमारी मुझे, दस्ते शफकत ना बढ़ा ज़र्ब लगा कारी मुझे। शायद भूख से ही तंग आके कोई शर्म हया करना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनको गिरेबानों से पकड़ के आम आदमी की, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, तुम सड़कों पे रोक के, तंबू लगा के, वहाँ कोई रूहानी महफिलें, उस वक्त तुम्हें याद नहीं रहता आका का हुक्म क्या है, रस्ते के हुकूक क्या हैं। हमने दीन के नाम पे दीन से खिलवाड़ शुरू किया हुआ है। मंगता, देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ रोक दें। ये अगे कड़ी लोगों तक जा रही है, सवार नहीं पैदा होता, पर्चे उतरते होंगे रास्ते में। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर में बेहतरीन मयार की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन्स मुख्तस करने का फैसला किया है। मरहनाबाद लाहौर की सड़कों पर बाइकर्स लेन बनाई जाएंगी। बाइकर्स लेन बनाने के काम का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर एतराज़ करें कि क्या नया सिस्टम बना रहे हैं, आगे ही लाहौर की सड़कें तंग है, इस पर मज़ीद सेपरेटर्स लगाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। आपका क्या ख्याल है? ये घटिया सोच है, ये घटिया अप्रोच है और ये घटिया किस्म के ज़ेन है। देखो, बड़ी से बड़ी सड़क भी इतनी हो जाती है अगर आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है। इतनी बड़ी सड़क, मॉल से बड़ी सड़क तंग हो जाएगी, तंग सड़क खुली हो जाएगी अगर उसको साइंटिफिक तरीके से, वो चौड़ी लगेगी आपको। चौड़ी सड़क आपको तंग लगेगी अगर तमीज नहीं है, और तंग सड़क आपको चौड़ी लगेगी अगर आपको सलीका है, करीना है, तमीज है। ये एक आध को इनिशिएटिव पहले, बाकी बहुत ये अपने साथ ही ज्यादती करी है मरियम मुझे, लेकिन आपने मुझसे कमेंट कहा, मैं कमेंट कर रहा हूं। वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच इन ट्राइंग टू अचीव, ये नहीं होना। कंटिन्यू ये एक चीज, ये टर्म पता नहीं और कितने महीने हैं या कब है मुझे नहीं पता, ये एक चीज जिंदा रखेगी, बाकी कुछ भी नहीं होना। साफ सुथरा पंजाब, वो मैं अंदर से ही गंदा हूं, तुम कैसे कर लोगे? सफाई निस्फ ईमान है, मेरा ख्याल है आपकी सफाई निस्फ ईमान है, यही ख्याल मेरे हमवतनों का है। हाँ, बाइकर्स लैंड, सुभान अल्लाह। और बात सुनो, आप से ज्यादा बड़ा गवाह कौन हो सकता है? ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इतना बेहया और बेअक्ल है कि उनको ये नहीं पता कि अगर आप कौम को डिसिप्लिन, तरबियतगाह है, ये सड़क माँ है, मंजिल तक ले जाती है, तुम्हें चलना, उठना, बैठना, मुड़ना, सीधा चलना, मोड़ काटना, सब कुछ सिखाती है। ये माँ की तरह की चीज है। आपके रवैये घरों में, मोहल्लों में तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये मरियम ने जितने महाज खोली है ना, ये हिटलर वाला काम है, ये नेपोलियन वाला काम है, ये तो किसी खाते में ही नहीं, वो नाकाम हो गए। डोंट ओपन टू मेनी फ्रंट्स, काम करो 2-3 पूरी ताकत से और इंश्योर करो। जैसे चौधरी परवेज है, आज भी 1-1-2-2 इसको रोकने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ ने। ये हमारा टाइप है। लोगों ने कहा लोग बददुआएं देंगे। इसी तरह मेरा जाती ख्याल ये है, तजावुज़ात का खात्मा, बाइकर्स लेन, ये इतने जबरदस्त काम हैं। ये शो शाह वाली जो है ना, ये काम नहीं है। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके नतीजे में कौम की नफ्सियात तब्दील होती है, उनके रवैये तब्दील होते हैं। मैं तो हैट्स ऑफ, बहुत आला काम है, बशर्ते हाँ एक काम और करो, यहाँ इतना करना, अब सख्ती करो। बात याद रखो, सगी माँ भी, माँ का विरद है, सगी माँ भी, सगे माँ बाप क्या कहते हैं, सोने का निवाला दो, शेर की आंख से देखो। बच्चों को अच्छा नहीं लगता शुरू में, लेकिन व्हेन ही ग्रोज अप he really feels obliged, grateful। उस वक्त सख्ती बुरी लगती है। ये चूं चूं कर रहे हैं कुछ अहमक लोग। मुझे 2-4 मेरे अपने मुलाजिम, मैंने कहा शट अप, तभी सीखो। एक काम उसमें और ऐड करो कि मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दाएं बाएं शीशे लगे हों, इंडिकेटर्स ठीक काम कर रहे हैं, सही। ये इसमें आप ऐड करो और पूरा फोकस, थोड़ा चलो लेकिन खूबसूरत चलो, ये नुकसान पहुंचाएगा। ये याद रखना। याद रखने के लिए एक आध बात ही काफी होती, एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। काम देख 2, तालिब 3। डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट है। इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, पता नहीं कितना वक्त है, कब आनी जानी हो जाए। ये अचीवेबल काम है, ठोक के करो।
बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा यार, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो ये तकिया कलाम है कि क्या हुकूमतें थीं 77 ईयर्स। अपने अवाम को तुमने क्या सिखाना है? स्कूल घटिया, कॉलेज का आगा पीछा कोई नहीं, इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, और स्टेट का काम है लोगों को, हमसे कोई वो रूहानी तौर पे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे दीन की तालीमात उनकी बेहतर रहम से स्टेट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो तरबियत करता है। काम रूटीन में चल रहा होता है लेकिन एक तरबियत हो रही है, पेशेंस आ जाता है। मसला अगर आप वायलेट नहीं कर रहे हैं वो सिग्नल को, आहिस्ता 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 आपकी तबीयत पे उसका असर आना शुरू हो जाए। पेशेंस, लाल बत्ती रुक जाओ, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा। सही जी हसन साहब, आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि लंदन में शरीफ खानदान पर नामालूम अफराद की तरफ से पुरतशद्दुद हमले का खतरा है, पुलिस ने इंतबाह भी जारी कर दिया। देखो, पहली बात तो ये है कि उनकी पुलिस है, हमारी नहीं है, टिडल, समझ आई बात? उन्होंने जो कहा है उसको बहुत सीरियसली लें, ये मुझसे बेहतर जानते हो, मेरा तो आना जाना ही रहा है ना, मैं तो वहाँ रहता, मैं 1 महीने से ज़्यादा कभी रहा ही नहीं, इनको बेहतर पता होगा, इसको सीरियसली लें, ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, इसमें 2 पहलू हैं दुख के कि हम किस तरह के लोग हैं, किस किस्म की दुश्मनी को कहाँ तक ले जाते हैं। ये पुराने बलोच होते थे, वो कहते थे कि इंतकाम, हाँ जी, इंतकाम कब तक लेना चाहिए। वो कहते थे बाजू को तेल लगाओ, एक बड़ी मटकी में तेल डालो, तेल नहीं होते जो नानों पे लगते हैं, बाजू अंदर घुसाओ, बाहर निकालो, जितने तेल साथ आ जाएं उतने 100 साल इंतकाम लो। कबायली और तरह की सोच है, महजब कौमों की नहीं, क्या सोचते होंगे वो, ये नहीं आ रहे ना, 3 नरी वज़ीर आज़म रहा है, उन पर छोटा उंगली चिमड़े है, फलाना, ये तो इनसे इतनी नफरत करते हैं लोग। ये किस किस्म के लोग हैं और ये किस किस्म के लोग हैं ये? अच्छा, एक तो ये पहलू है। दूसरा, तुम गौर करो कि क्या कोई ना कोई तो वजह होगी, मुझे उकसा के दिखाओ, ये तो कोई बात नहीं ना कि ये क्रेडिट सिर्फ इन्हीं को जाता है कि मुकद्दस तरीन मकामात से लेके लंदन तक ये सिर्फ एजाज़ इन्हीं को मिला है, ये अचीवमेंट सिर्फ इन्हीं की है। जो जिस किस्म की गाली गलोच, बदतमीज़ी, जहालत जो कुछ होता है, अब मामला यहाँ तक पहुँचा है कि लंदन पुलिस को कहना पड़ा। अच्छा, ये सलूक अल्ताफ़ हुसैन साहब से क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि बंदा बाहर निकलता है, कभी सुना? आपके लिए वो विलन होगा, उनके लिए नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा, सिकंदर मिर्ज़ा कौन था, क्या था, किस पोजीशन, किन हालात में गया? नो, people used to meet him, respect him वगैरह। मुस्तफ़ा खर, ये जो जुमला मुस्तफ़ा खर का मैं कोट करने लगा हूँ, मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा, ये अभी सियासतदान मारते हैं औंतरियाँ बौंतरियाँ, ये उस तरह का था कि मैं तो इंडियन टैंक्स पे बैठ के आऊँगा। कई साल वहाँ कभी किसी ने बदतमीजी की सुना? एक अमानुल्लाह थे, अल्लाह उनको से ज़िंदगी दे, लास्ट टाइम ही मेट मी, मैं आई कुडंट रिकग्नाइज हिम, होटल में किसी में मिले, वो थे इनमें से किसी के, या पता नहीं चीफ मिनिस्टर, पता नहीं कौन था उस वक्त, मुझे याद नहीं, वो एडवाइज़र थे पीपल्स पार्टी, उनमें बड़े संजीदा केसेस वगैरह, ज़ियाउल हक पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। चलो, वो तो एक नोन आदमी नहीं, लेकिन कितने नोन लोग मैंने आपको गिनवाए। कभी किसी ने कहा ये एजाज़ सिर्फ इनको हासिल है, वजह क्या है? देखो, ये फॉर्म 47, इट कांट बी रिपीटेड। गिरगिट रंग बदलेगा लेकिन ये अब रिपीट नहीं होना। और बात सुनो, ये हम लोग सतही सी चीज़ें देख के शुरू हो जाते हैं, मैं कोई इनका मतलब, मुझे मेरा इनके साथ क्या लेना देना। याद रखना, जब ये जदे कहे हैं तो मेरा फार्म हाउस इनके घरों से आगे गुजर के राइट पे बेलीपुर, तो मैं निकलता उस वक्त भी घर से कम था, बहुत ही कम। 1-2 बार मैं गुजरा, मेरा दिल खराब हुआ, वीरान सड़क,
नौकर सफाई, अच्छा एक दो बंदे भी नहीं मेन पे। मुझे पता है वो काफ़ी अंदर जाके घर शुरू होते हैं। दुख हुआ मुझे बहुत। मैंने कॉलम लिखा, जाती उम्रा से सदा आती है, अंदाजा रखो। ये बस ये और तरह की कहानी है। जो बात बुरी लगी, जो अच्छी लगी, अच्छा नहीं था। मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि इनको वहां मामला यहां तक पहुंच गया है, कत्तन नहीं, बिल्कुल नहीं। बहरहाल चलो ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।